नमस्कार, मैं ईशा और आप सभी का स्वागत है। दैनिक चिंतक में 4 तारीख को नगर निगम भिलाई का बजट पेश किया गया था। 718 करोड़ का ये पूरा बजट था, जिसको लेकर आज फिर से बैठक रखा गया था, जिसमें महापौर साथ ही पार्षद पद से बने विधायक रिकेश सेन और साथ ही उप नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे मौजूद थे, जिनके बीच में आज पूरी नगर निगम की जो ये भिलाई की जो पूरी टीम थी, पूरे पार्षदों की जो बैठक थी आज ली गई, जिसमें नगर निगम के जो आगे के जो कार्य होंगे और इस नगर निगम भिलाई के क्षेत्र के विकास के जो कार्य होंगे, जिसको लेकर पूरी चर्चा की गई। क्या कुछ चर्चा की गई, इसको हम पूरे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पर हम आपको बता दें कि 4 तारीख को 718 करोड़ की बजट महापौर नीरज पाल के द्वारा पेश की गई थी, लेकिन उसमें जो पार्षद है उनकी राय नहीं ली गई थी, जिसके बाद में विपक्षी दल के विरोध के बाद में आज 7 तारीख को फिर से इस बैठक की के लिए अपील की गई थी, जिसके बाद में आज ये बैठक हुई, जहां पे तमाम लोग मौजूद थे और विकास को लेकर बातचीत किया और कई बिंदुओं पर चर्चा की। जैसे कि जो पार्षद से विधायक बने रिकेश सेन ने कई बिंदुओं पर नजर डाला, जैसे कि करोड़ों की लागत के बाद भी अभी भी जर्जर पड़े हुए जो गार्डन्स है, रोड्स है, पानी की जो समस्या है, और साथ ही सराहा भी उस चीजों के लिए कि अब तक इस साल भर से ऐसे कुछ, साथ ही सराहा उन मुद्दों के लिए कि करीबन 1 साल से कोई धरना प्रदर्शन इस भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुआ। इस तरीके से इस नगर निगम ने कार्य किए हैं, उसके लिए सराहा। और क्या कुछ चीजें इस बजट के दौरान बातचीत हुई और क्या अब विकास की यात्रा में लहर बनेगी इस भिलाई नगर क्षेत्र की, वो देखने की बात होगी। वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस बजट के अंदर बातचीत हुई। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य। पूरे शहर की निगाहें जो है इनको क्या सौगात मिलेगी, और एक अच्छी चर्चा जो होनी चाहिए वो भिलाई सदन में हमेशा, भिलाई नगर निगम के सदन में हमेशा एक अच्छी सौहार्द वातावरण में चर्चा हुआ है और हमेशा इसका निर्णय भी निकला है। और शायद यही वो सदन है जहां से 2 जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा में यहाँ की आवाज को उठाने के लिए वहां पे गए। और कहीं ना कहीं क्योंकि जहां आपकी स्कूलिंग होती है, जहां आपको शिक्षा मिलता है, उस शिक्षा के घर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सन 2000 में 21 साल की उम्र में पहली बार पार्षद बनने का सौभाग्य मिला। इस सदन में 21 साल की उम्र में मैं पहुंचा और यही वो सभागार है जहां पे हम शहर की बातों को लेकर, मेरे साथ उस समय मेरा सौभाग्य था कि महापौर जी जो अभी वर्तमान में है नीरज पाल जी, उस समय मेरे साथी थे। और ऐसे ही सन 2000 में बहुत सारे साथी जो अभी, हाँ बिल्कुल आपके बाजू में बैठता था, केशव चौबे भी उस समय थे, वशिष्ठ नायक मिश्रा जी थे, श्याम सुंदर राव थे। तो ऐसे 21 साल की उम्र में मैं वहां पे पहुंचा यहाँ, और 5 बार अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ने का अवसर मिला, और 25 साल अभी वर्तमान में भी, और मेरे ख्याल से पहला ऐसा विधायक हूं पूरे भारतवर्ष में जो पार्षद भी हूं और विधायक भी हूं। क्योंकि महापौर और विधायक तो हमारे ही शहर में 2 बार सरोज पांडे जी रही हैं, देवेंद्र यादव जी रहे हैं, और भी कई जगह रहे हैं, लेकिन पार्षद और विधायक वाला सौभाग्य मेरे में लिखा हुआ था। आप लोगों को क्योंकि बजट में चर्चा करना है, मुझे महापौर जी ने आमंत्रित किया और पार्षद के नाते तो मुझे आना भी था। मेरा सम्मान, आप स्वागत किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बजट पे चर्चा सिटी बिल देने की बात हो, चाहे वो कोई भी विषय हो, वो सारे विषय में हम सक्षम थे। हमने कभी शासन की तरफ कभी मुंह नहीं देखी, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है।
इस बजट पे ये भी चर्चा होना बड़ा आवश्यक है। खर्च करने के लिए तो हम लोग सब लोग बड़े तैयार रहते हैं, सबको सीमेंटीकरण चाहिए, सबको नाली चाहिए, गार्डन चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब चुन के आते हैं और अपनी जनता को जो वादा करते हैं तो उस पर खरा उतरने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन चिंता इस बात की भी करनी चाहिए कि आय के साधन हमारे पास कैसे हो, किस प्रकार से फिर से हमारा नगर निगम सक्षम हो। वैशाली नगर विधानसभा से मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। मैं विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पार्षद है, चाहे वो सत्ता दल के हो चाहे वो विपक्ष के हो, किसी को भी कोई भी बजट की कोई दिक्कत नहीं आएगी इस 5 सालों में। जो आप चाहते हैं वो सारा चीज होगा। आपके वार्ड को संपूर्ण मूलभूत सुविधा मिलेगी। आगे बोले तो जो मैं विधानसभा क्षेत्र में सभी वार्डों में अभी वर्तमान में भी मैंने ये प्रयास किया है कि 37 वार्डों में 1-1 करोड़ रुपए जो है इस बजट में आप लोगों को मिल जाए। ये भी मैंने एक प्रयास किया है। शहर को सुंदर बनाना है। भिलाई नगर निगम में 2 जुड़वा भाई हैं। वो जुड़वा भाई जो है भिलाई नगर भी है और वैशाली नगर विधानसभा भी है। एक भाई हमसे अलग हो गया है, वो वैशाली है। लेकिन इन दोनों को मजबूत करने का काम करना है निश्चित रूप से। उसमें वर्तमान विधायक जी से चर्चा करके, शहर के महापौर जी से चर्चा करके, आप सभी लोगों के साथ एक बार बैठ के क्या अच्छे से अच्छा और बेहतर काम किया जा सकता है, भिलाई नगर निगम में किस प्रकार से विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए हम सब लोग मिलके, और बहुत काबिल अफसर इस बार हमारे नगर निगम में है। इस कार्यकाल में देवेश कुमार धूर जी के नेतृत्व में नगर निगम चल रहा है, महापौर जी के नेतृत्व में चल रहा है। मैं उनकी कार्यशैली को 2 महीने से बहुत वॉच कर रहा हूँ। एक विषय को बहुत प्राथमिकता के साथ देखते हैं, एक विषय पे बढ़िया अध्ययन करके उसमें काम करने के आगे बढ़ते हैं। इस जिले के कलेक्टर रीचा मैम वो भी बड़ी संवेदनशील है। नगर निगम के विषयों में कई जो आप लोगों की जानकारी में भी नहीं है, ऐसे चीजों में भी जो है महापौर जी से चर्चा करके, मुझसे चर्चा करके कई जो बजट है वो बजट लाने का काम राज्य शासन से चल रहा है। तो ये नगर निगम के प्रति किसी कलेक्टर का संवेदनशील होना एक बहुत बड़ा विषय होता है। तो इसलिए एक टीम जो अभी आप लोगों के पास है, वो टीम, क्योंकि सारे युवा साथी हमारे हैं इधर भी और इधर भी, और जो चर्चा होती है वो चर्चा कहीं ना कहीं से विकास के लिए होती है। जो आप लड़ाई करते हैं, जो चिल्लाते हो, मैं भी जो 25 साल इस सदन में जो मैंने चिल्लाया, कई FIR दर्ज हुए, कई झगड़े हुए, कई मनमुटाव हुए। इस 25 वर्षों में बहुत कुछ हुआ। हरिओम तिवारी मेरे साथ काम किए, रामानंद मौर्य जी काम किए, साकेत किए, लालचंद भैया किए, सारे लोग यहाँ पे। अच्छा, आप लोग बात बताइए, वीणा चंद्राकर जी हमारी सचेतक है, नियम में नहीं है नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष को कुर्सी देने का। आप लोगों ने दिया, व्यवहारिक तौर पे देना ही है आपको, मेरे को भी दिए थे आप लोग। एक सचेतक की कुर्सी बच गई भाई, उनको भी लगा दीजिए। अध्यक्ष जी एक चेयर जो है हमारे सचेतक के लिए लगना चाहिए, वीणा चंद्राकर जी के लिए, क्योंकि संगठन जो है व्यवहारिक तौर पे, तो ऐसे हमारे साथ में सभी लोग हैं जो लगातार सब विकास के लिए। आपको मैं इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा, राज्य शासन से संबंधित, नगरीय प्रशासन से संबंधित आपका कोई भी विषय हो, चाहे सत्ता दल हो चाहे विपक्ष हो, सारे लोगों का काम होगा। जो भी प्रस्ताव को आप लेके आएंगे निश्चित रूप से उससे विचार होगा, और जनहित में, शहर हित में आप प्रस्ताव लेके आइएगा। कोई ऐसा आपको नहीं होगा कि आप कौन से दल से हैं, ये कौन से दल से हैं, सभी पे विचार होगा। और मैंने आपको कहा कि बजट की कोई भी कमी अब इस नगर निगम में नहीं आएगा। जिस प्रकार से हम लोग 1-1 लाख रुपए के लिए, 2-2 लाख रुपए के लिए जो फाइल लेके घूमते थे, बहुत विपरीत परिस्थिति से नगर निगम गुजरा है। अब वो स्थिति सब खत्म हो चुका है। सारे काम जो जैसा चाहते हैं वैसा होगा। बस पैसे का सदुपयोग हो, राशि का सदुपयोग हो। एक नाली अगर बना है तो उसकी 5 साल में आप लोगों को भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि एक नाली अगर हमने आज बनाया है तो 5 साल उस नाली का क्वालिटी रहे। जो ठेकेदार है उस पर कहीं ना कहीं आप लोग का नियंत्रण होना चाहिए। अभी मैं सुन रहा था कि संतुष्टि प्रमाण पत्र होना चाहिए। संतुष्टि प्रमाण पत्र का दुरुपयोग भी होता है कभी कभी, उसको भी समझने की आवश्यकता है। राशि अगर आपको मिल रही है तो उसका 1 साल बाद फिर से प्रस्ताव बन जाए, ऐसा काम भी होना चाहिए।
क्योंकि हमने इस नगर निगम को बहुत बारीकी से हम सब लोगों ने देखा है कि एक सड़क अगर एक साल में बनी है तो दोबारा फिर एक साल में वो सड़क बनती है, तो उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी भी दोषी रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव ना लाए, प्रस्ताव वही लाए जो एक बार में लाए, और 5 साल आपको जनता के बीच जब आप जाएं तो उनको बताएं कि भाई हमने आपका ये काम किया था, आपका नाली, आपका गार्डन जो है। आज ये स्थिति है कि शहर में हम लोगों ने गार्डन करोड़ों रुपए खर्च हमने किए हैं। मुझे लगता है 50 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा हमने गार्डन पे खर्च किए हैं। लेकिन अगर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहू जी अगर बोलेंगे कि आपके भिलाई नगर निगम में गार्डन हम जाना चाहते हैं, चलो लेके चलो, तो हम कहीं पे भी किसी को भी दिखाने के लायक नहीं है। तो ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय जो है कहीं ना कहीं है, और इसे जो है गंभीरता से लेके हमको काम करने की आवश्यकता है। जो डिजाइन बनाते हैं, जो आर्किटेक्ट से डिजाइन करते हैं, संचालित है, ये किसी दूसरी नेता तोड़ने नगर निगम हमला पहुंच जाता है, ये आवाज मेरा निवेदन अध्यक्ष महोदय, सदन पे बजट पे ही चर्चा चल रही है। चर्चा का सभी को अवसर दिया गया है और सभी ने लगभग अपनी बात रख दी है। अगर सभी ने अपनी बात रख दी है तो सर्वसम्मति से आप बहुमत के आधार पर सांसद और ऊंचे ऊंचे पदों पे आप जाए, इस सदन से ही आप लोग एक दिन कोई मुख्यमंत्री भी बने, ऐसी मेरी आप सब लोगों से वो है। आप सब लोगों ने ये बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद। और बोलने का अधिकार है, हर सदन में इस तरह की बातें चलेगी।
ऐसा तो मैंने नहीं कहा। नियम के खिलाफ नहीं, मैंने बोला कि भाई एक्ट में नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे मुझे भी मिला था और सचेतक को देना चाहिए। तो मैंने कहा आपने नहीं, आप गलत सुने हैं। आप जो नेता प्रतिपक्ष है, उप नेता प्रतिपक्ष, आप दोनों को दिए हो, तो मेरी भाभी क्या बिगाड़ी है, सचेतक है उसको भी दे दो। तो उन्होंने कहा, तत्काल घोषणा की कि उनकी भी चेयर जो है वहां पे लगेगी। शहर सरकार जो है लगातार ये कहते आई है, आप भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, पर नेता प्रतिपक्ष के लिए अलग से कमरा, कार्यालय की व्यवस्था निगम संविधान में नहीं है। नहीं, संविधान तो अब आप विधानसभा जा चुके हैं, क्या ऐसा कोई ध्वनि मत से पारित कराएंगे विधेयक की? नहीं, व्यवहारिक तौर पे चाहे जहाँ पे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष है उनको भी पूरे प्रदेश में दिया गया है। व्यवहारिक तौर पे दिया जाता है, जैसे कि कई अधिकारी ऐसे हैं जिनको हमको गाड़ी और डीजल और पेट्रोल नहीं देना है, जिसका मैंने सूचना के अधिकार में एक समय बड़ा आक्रामक होकर मैंने उठाया भी था। कई ऐसे प्रभावी अधिकारी हैं जिनको गाड़ी और डीजल नहीं देना है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे इसलिए दिया जाता है ताकि वो लंबा उनको दौरा करना रहता है, अलग अलग वार्डों में जाना रहता है, तो वहां पे जाके जो है वो जा सके, जल्दी पहुंच सके, उसके लिए उनको व्यवहारिक तौर पे डीजल, पेट्रोल और गाड़ी की व्यवस्था दी जाती है। कई ऐसे नगर निगम में नियम है जो नियम विपरीत जाके अधिकारी काम करते हैं। अब आप देखेंगे कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, जो छोटे सा एक पंप ऑपरेटर है वो भी बड़े पद पे बैठा हुआ है। तो वो नगर निगम की आवश्यकता होती है कभी कभी कि हमारे पास कर्मचारी अधिकारी का अभाव है, तो हम क्यों ना राज्य शासन से अनुमति लेके जो है ये काम कर लिया जाए। तो कई ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर है जिनको बड़े पद पे बैठा दिया गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि नियम विपरीत जाके भी काम किया जाता है। विधायक बनने के बाद एक लंबा सफर आपने इस निगम में भी तय किया, आज काफी सारी बातें भी हुई, क्या कहना चाहिए? बहुत यादें जुड़ी है, और ये मेरा स्कूल है। नर्सरी बोल लो, KG1 बोल लो, 8th बोल लो, 10th बोल लो, 12th बोल लो। अभी कॉलेज में प्रवेश किया हूँ विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में। और जिस स्कूल में आपने शिक्षा प्राप्त की है, उस स्कूल में आना बड़ा आवश्यक है। और जो हमारे साथ स्कूल के छात्र जो है यहाँ पे, नगर निगम के जो पार्षद है, उनका मनोबल बढ़ाना भी आवश्यक है। अगर जिम्मेदारी मिली है, सरकार के अगर हिस्सा है और सत्ता पक्ष के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर इस नगर निगम की चिंता करना भी आवश्यक है। बहुत दुर्दशा, बहुत गलत हालातों से जो नगर निगम गुजर रहा है। पहले स्थापना व्यय हमारा खुद का था, इलेक्ट्रिसिटी हम खुद पे करते थे। अब हर चीज में राज्य शासन का मुंह देखना पड़ता है। हमारी बदतर स्थिति क्यों हो गई है, चिंता का विषय है। हम ऐसे कैसे कई फर्जी काम कर रहे हैं जो चिंता करने की आवश्यकता है। तो इसलिए जो है मेरा आज इस आना सामान्य सभा बजट पे लोगों की निगाहें हैं नगर निगम में, और मैं सोचा कि पार्षद और विधायक होने वाला अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो पूरे भारतवर्ष में, तो अपनी पार्षद की भूमिका को मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो, मैं अपनी जमीन को नहीं छोड़ना चाहता। और इससे मुझे समय समय पे एहसास होता है कि मैं पार्षद हूँ। आज सदन पे आया हूँ तो पार्षद, कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई विधायक बन के यहाँ पे आया हूँ। आज सभी लोगों ने मेरा स्वागत और सम्मान किया है, और मैंने भी कहा है कि आपके मुद्दों पे खरा उतरने का काम होगा। एक अच्छा भिलाई नगर निगम की जो सोच रही है कि एक नया भिलाई बनाना है, उसकी ओर अग्रसर होंगे। आर्थिक स्थिति को लेकर भी बात हुई, मद में पैसे की कमी नहीं होगी, ये भी बात हुई। हाँ, बिल्कुल कमी नहीं होगी। मेरे पास जो प्रस्ताव आएगा, चाहे सत्ता दल के पार्षद हो चाहे विपक्ष के हो, कोई भी अगर संवाद करेगा जनहित में और नगर निगम के हित पे, तो वो सारे काम को किया जाएगा। आपके रहते में भी काफी सारे भ्रष्टाचार हुए थे निगम प्रशासन के इस क्षेत्र में, अब आप विधायक हैं, क्या कुछ कदम उठाएंगे? विधानसभा में मैंने 2-3 विषय उठाए हैं। एक तो जो सेक्टर 7 में जो बिल्डिंग गिरी है, उस विषय पे मैंने उठाया है कि बड़ा भ्रष्टाचार उस समय हुआ था। 3 ऐसे और विषय हैं जो जिसको लेके मैंने विधानसभा में उठाया था, उसके जवाब का इंतजार है मुझे, क्योंकि ध्यान आकर्षण मैंने लगाया था। और ऐसे सारे दोषी जो कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और आपको तो मालूम है नगर निगम का एक मैं बहुत बारीकी से जानकारी रखने वाला व्यक्ति हूँ, और 25 साल मैंने आवाज उठाई, आक्रामक रूप से मैं सदन में भी रहता था। तो वो सारे विषयों को मैं लेके उसके ट्रैक्टर घोटाला हुआ था जिसकी जांच चालू हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे दोषी हैं जो अधिकारियों को मुझे नहीं लगता कि रिटायरमेंट का भी पैसा मिलेगा, तो उस पर एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। EOW के छापे भी कई लोगों के यहाँ पड़ेंगे, कई EOW के मामले भी दर्ज होने वाले हैं। 2 दिन पहले बजट लाया गया, आप लोगों ने सुझाव के लिए समय मांगा था, और आज दोबारा सभा हुई, बहुमत के आधार पर बजट पारित हो गया। लेकिन आप लोगों के सुझाव और जो संशोधन की बात थी वो कितनी हो पाई? देखिए,
महापौर जी के द्वारा 4 तारीख को बजट अभिभाषण पढ़ा गया, जिसमें महापौर जी से कहा गया कि महापौर जी, आपके द्वारा जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है, क्या सदन के सभी पार्षदों पे को अनुमति है कि नहीं है कि शहर के बजट पे आपसे चर्चा कर पाए, सदन से चर्चा कर पाए? क्योंकि महापौर जी को उसी दिन चर्चे पे चालू कर देना चाहिए था। महापौर जी की जो बजट पुस्तिका जो है वो अपने आप में एक कॉपी पेस्ट है। 2021-22, 22-23, 23-24 और 24-25 की कॉपी पेस्ट बजट आज महापौर जी ने फिर पुनः छल पूर्वक बहुमत से पास कर लिया गया। महापौर जी को संज्ञान में दिया गया कि जिस सफाई के कार्य को आप 2010 में 4 करोड़ में सफाई होती थी, आज वो 52 करोड़ रुपए आपने ले लिया है। महापौर जी, आपके संज्ञान में बता दे कि नगर निगम में 52 वार्डों में सफाई की जानी है। 26 कर्मचारी प्लस 4, 30 और 2, 32 कर्मचारी का आपने एजेंसी से, अर्बन संस्था से अनुबंध किया है। और पूरे वार्डों में चाहे पक्ष के पार्षद हो चाहे विपक्ष के पार्षदों ने एक सुर में सफाई के मामले में बात की। मैं जब इस चीज को रखने गए, बातें रखी अपनी, तो नगर निगम में आप हैरत अंगेज रहेंगे कि 1 साल के अंदर में 1,80,000 अनुपस्थिति दर्ज है और उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। जब सूचना के अधिकार में हम कागज मांगते हैं कि हमको अटेंडेंस रजिस्टर दी जाए, तो नगर निगम के जोन के एसआई कंपनी को लिख के भेजते हैं कि आप एजेंसी को एक प्रत्येक माह के हिसाब से आप रजिस्टर दिया जाए। तो एजेंसी जवाब ये देती है कि हमारे गोपनीय दस्तावेज हैं, हम इन दस्तावेज को आपको नहीं दे सकते। नगर निगम का टेंडर, नगर निगम से वो एजेंसी अनुबंध की है, और जब 1,80,000 अनुपस्थिति दर्ज हो रही है, जो कि लगभग 7 से 8 करोड़ की पेमेंट पे है, वो 8 करोड़ गया किसका? आप एजेंसी को चौकीदार बना दिए, आप एसआई का पूरा पावर छीन लिए। इस शहर के अंदर में कोई देखने वाला नहीं है कि क्या स्थिति बन रही है। इसी सब मामले को लेकर के किए, और जब हमने महापौर जी से, अध्यक्ष जी से अनुमति मांगी, अध्यक्ष जी जो 52 करोड़ रुपए का जो सफाई का कार्य है उसको 25 करोड़ रुपए किया जाए, जो आप 52 करोड़ रुपए लिए हैं। तो महापौर जी जब पूरे बातों में समझ से परे हुए, हमने दस्तावेज के आधार पे बात किए हैं, अनुबंध के आधार पे बात किए हैं, तो महापौर जी फिर पुनः अपने छल पूर्वक अपने समर्थक के पार्षदों से विपक्ष पे आरोप लगा करके माफी मांगने जैसे झूठा ड्रामा चालू कर दिए और बहुमत से पास कर लिए। महापौर जी, भिलाई नगर निगम 2 पार्ट में है। एक पार्ट में भिलाई स्टील प्लांट स्वयं अपना काम करती है, विकास कार्य करती है, और शासन का आदेश है कि नगर निगम के आधिपत्य में भूमि क्षेत्र में काम करना है, और आप नगर निगम के आदेश की अवहेलना करते हुए आपने पूरे कार्य को कर दिया और शासन के आदेशों की अवहेलना की। बिना एनओसी के काम कर दिया बीएसपी का। 75 करोड़ रुपए का काम इस बीएसपी के क्षेत्र में किया गया बिना एनओसी के। हमने मांग की है कि पूरे कार्यों की बिना एनओसी का भुगतान न किया जाए। भविष्य में काम करिए, हमें काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीएसपी एनओसी देती है तो आप काम करिए, लेकिन शासन का और हाईकोर्ट का, नगर निगम उच्च न्यायालय से बड़े नहीं है। न्यायालय मध्य प्रदेश शासन का आदेश है कि नगर बीएसपी के क्षेत्र में बिना बीएसपी की अनुमति से काम को करना नहीं है। 2003 में नीता लोधी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार से एक लेटर लिखा गया था जंगल झाड़ी काटने के लिए, बोरिंग के लिए 2 लाख रुपए की अनुमति दी गई थी। 2016 में 10 लाख की अनुमति मिली है। उसके अलावा किसी भी प्रकार का वहां कार्य नहीं किया जाना है। आप एनओसी लाइए, काम करिए ना। अभी जो बजट 418 करोड़ लगाया जा रहा है, वास्तविकता से कितना दूर है या कितना इसको मुंगरी जाल की मशीन से बता सकते हैं? ये पूर्व की भांति एक कॉपी पेस्ट बजट महापौर जी के द्वारा किया गया है। एक भी कार्य उस पूरे प्रस्ताव में इस 10 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में महापौर जी ये बता दे कि क्या किए। फीट किट होगा, खेल के बड़े बड़े मैदान होंगे। महापौर जी सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट बजट पेश करके शहर को गुमराह कर रहे हैं।
जो मॉर्निंग वॉक के तालाब हुआ करते थे वहां पे चौपाटी बना करके उसका पूरा बंटाधार कर दिए, वहां लोग जाने से डर रहे हैं। पूरे शहर में महापौर जी का एक कॉपी पेस्ट हुआ है और ये सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है, आंकड़ों का बजट है। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।